Hello guys, this is Krishna and welcome back to my channel. Today we are going to start with communalism. Communalism से आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं. कम्युनलिज्म को हिंदी में सांप्रदायिकता बोलते हैं. ठीक है, तो कम्युनलिज्म एक्चुअली होता क्या है इसके बारे में हम देखेंगे. इसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली टाइप्स ऑफ कम्युनलिज्म कि इसके कितने प्रकार होते हैं, रीजन बिहाइंड कम्युनलिज्म. ठीक है, रीजन देखेंगे, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनल वायलेंस जो हमारी कंट्री में हो रहा है उसके लिए जो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं एक्चुअली उसके बारे में देखेंगे. फिर कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कम्युनलिज्म के. ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ मेजर्स कि हम कैसे कम्युनलिज्म से डील करें. ठीक है, तो पूरा का पूरा टॉपिक जो है एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे. तो आज हम कम्युनलिज्म को चलते डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है communalism in broader sense, if we do talk about, then it means a strong attachment to one's own community. In popular discourse in India, it is actually understood as unhealthy attachment to one's own religion. Right? तो जो सांप्रदायिकता होती है, ठीक है, जो कम्युनलिज्म होती है एक्चुअली ये एक किसी कम्युनिटी को लेकर के ही जो उसका स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है टुवर्ड्स वन ओन्स कम्युनिटी उसको ये दर्शाता है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें जो ये आइडियोलॉजी है एक्चुअली इन ऑर्डर टू यूनिफाई द कम्युनिटी सप्रेस डिस्टिंक्शंस विद इन द कम्युनिटी. राइट, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं यूनिफिकेशन तो शो कर रही है कम्युनिटी के बीच में, लेकिन जो डिस्टिंक्शंस हैं हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स सोसाइटी में, मल्टी लैंग्वेज सोसाइटी हमारी. ठीक है, हमारे यहाँ पे मल्टी कल्चरल लोग हैं, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि उनके डिस्टिंक्शंस के साथ में ये बैठती नहीं है. और इन दिस वे इफ़ वी डू टॉक अबाउट देन इट एक्चुअली प्रमोट्स belief in orthodox tenets and the principles, intolerance and hatred of the other religions and this divides the society. इसमें क्या होता है, जब आप किसी एक ही धर्म के, एक ही संप्रदाय के, एक ही कम्युनिटी की बात करेंगे तो इससे अगली कम्युनिटी के बारे में भी थोड़े से आप इनटॉलरेंट हो जाएंगे. जब आप दूसरी कम्युनिटी, दूसरे धर्म की ओर इनटॉलरेंट हो जाएंगे तो सोसाइटी में पीस जो है वो प्रिवेल नहीं करेगा. ठीक है, तो इस तरह से कम्युनलिज्म कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिवाइड भी करता है. ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें कम्युनलिज्म की तो कहीं ना कहीं जो ये इंडिविजुअल की एफिनिटी है, ठीक है, टुवार्ड्स हिज ओन कम्युनिटी, इस चीज़ को तो ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग करता ही है. ठीक है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी तो सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सकेगा केवल उस कम्युनिटी का. आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें हम कम्युनलिज्म से समझ सकते हैं. अगर हम बेसिकली बात करें कि टाइप्स ऑफ कम्युनलिज्म कितने प्रकार के होते हैं तो हम देखेंगे पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल. जो कम्युनलिज्म है ये 3 प्रकार से होता है. पहला तो पॉलिटिकल, दूसरा इकोनॉमिकल, तीसरा सोशल. अब पॉलिटिकल कम्युनलिज्म से आप क्या समझते हैं? पॉलिटिकल कम्युनलिज्म एक्चुअली ये होता है कि जो पॉलिटिक्स होती है, to actually survive in the sphere of politics, leaders tend to implicitly promote the idea of a division among the communities. ठीक है, तो वो जो उनका पॉलिटिकल ऑरा होता है, ठीक है, जो पॉलिटिक्स होती है एक्चुअली उस चीज़ को वो सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, लोगों के बीच में जो डिवीज़न पैदा कर देते हैं. ठीक है, एक ही कम्युनिटी को लेकर के वो चलेंगे तो एक कम्युनिटी जो होगी उनकी, वो अगर पॉलिटिक्स में ऐसा कर रहे हैं तो वो पॉलिटिकल कम्युनलिज्म कहलाएगा, क्योंकि आप डिवीज़न कर दे रहे हैं सोसाइटी में. ठीक है, सो दिस गिव्स एक्चुअली राइज टू पॉलिटिकल कम्युनलिज्म वेयर डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल आर डिवाइडेड इनटू पॉलिटिकल लाइंस एंड आइडियोलॉजीज़. राइट, हमें आज देखने को मिलता ही हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो. ठीक है, सोशल कम्युनलिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब सोसाइटीज़ जो होती हैं वो जब उनके जब बिलीफ होते हैं वो डिवाइड होते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड लीड टू द राइवलरी अमंग ईच अदर. इस तरह से कम्युनलिज्म जो होता है, सोशल जो सामाजिक सांप्रदायिकता होती है वो क्या होती है, जब अपने ही समाज में जो लोगों के बिलीफ्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाएं और उसके बीच में जो राइवलरी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम सोशल कम्युनलिज्म बोलेंगे. इकोनॉमिक कम्युनलिज्म की बात करें तो एक्चुअली इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करता है. जो ग्रुप है, जो कम्युनिटी है, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात ही जो करता है वो इकोनॉमिक कम्युनलिज्म करेगा. ठीक है, अगर हम इसके रीजन्स के बारे में बात करें कि रीजन्स एक्चुअली विच आर बिहाइंड द कम्युनलिज्म, तो हम देखेंगे पॉलिसी
ऑफ डिवाइड एंड रूल। हम बहुत पहले से ही देखते आ रहे हैं कि अगर हमने वो पढ़ रखा होगा इम्पीरियलिज्म ऑफ द ब्रिटिश रूल एक्चुअली, तो उसमें देखने को मिलता है कि पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एक्चुअली। तो उसमें क्या है कि जो मेजर फैक्टर रहा है मतलब ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म का एंड देयर पॉलिसीज़ ऑफ डिवाइड एंड रूल, वो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है यहाँ पे। ये जो रीज़न है बिहाइंड कम्युनलिज्म का, तो डिवाइड एंड रूल ये शुरू से ही ला दिया। अब कम्युनलिज्म हमने ऊपर पढ़ा ही है कि एक्चुअली क्या है, वो कम्युनिटी के बीच में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से शुरू ये देखने को मिलता है ये रीजन, ठीक है। उसके बाद हिंदू मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मोमेंट्स भी जो हुए हैं हमारी हिस्ट्री में, उनके भी बारे में हम देखने को मिलता है, ठीक है। सबके अलग अलग अपनी विचारधाराएँ थीं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज शुद्धि मोमेंट, उधर चले जाओ तो फिर आपका अलीगढ़ मूवमेंट जो हुआ था, मुस्लिम वहाँ पे प्योरिफिकेशंस के लिए बात हो रही थी, ठीक है। उनके रिवाइवलिस्ट के बारे में बात हो रही थी, रिवाइवल के बारे में बात हो रही थी। तो इस तरह से क्या था, कम्युनिटी के बीच में डिवीज़न होता गया, ठीक है। फिर ए कम्युनल एंड डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। ये मैंने खुद लिखा भी है क्योंकि मुझे लगता है कि जो हिस्ट्री हमें दी गई है पढ़ने के लिए, ठीक है, जो भी हिस्ट्री हम आज पढ़ते हैं कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है कि हम ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं आज के टाइम पे। बिकॉज ए कम्युनल एंड डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ द इंडियन हिस्ट्री एक्चुअली टॉट इन आर स्कूल्स एंड कॉलेजेस विच प्लेड अ मेजर रोल इन राइज एंड ग्रोथ ऑफ द कम्युनल फीलिंग्स एमंग द मासेस इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो हिस्ट्री हमें गलत सलत पढ़ाई गई है, उसकी वजह से आज हम जो कुछ भी फेस कर रहे हैं वो हमारी हिस्ट्री की वजह से है, जिसे डिस्टॉर्ट किया गया, जिसे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया, ठीक है, जिससे कम्युनल वायलेंसेस हों, ठीक है, जहाँ पे किसी अगली जाति को नीचे दिखाया गया है, किसी को ऊपर दिखाया गया है, ब्राह्मणों पे चीज़ें आ रही हैं कि उन्होंने ऐसा किया, जो कि हमारे वेद उनके बारे में ऐसा नहीं बोलते। तब ये हिस्ट्री कैसे बोलेगी, वेद तो बहुत पहले ही लिखे गए थे, ठीक है। तो जो हिस्ट्री हम तक आई है वो एक्चुअली डिस्टॉर्टेड है, ठीक है, और उस वजह से जो भी वायलेंस आजकल यहाँ पे हो रहे हैं वो देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। सेपरेटिज्म की बात करें एंड आइसोलेशन एमंग मुस्लिम्स की बात करें तो देखते हैं कि इस तरह से क्या होता है, जो आइसोलेशन होता है मुस्लिम्स में, उन्हें एकदम आइसोलेट कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में विचार होता है कि क्यों ना एक अलग ही अपना नेशन हो, क्यों ना एक अपनी ऐसी चीज़ें हों, क्योंकि वहाँ पे वो मतलब सोशियो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं उनका बेनिफिट उन्हें नहीं मिल रहा होता है। तो इस तरह से जो कम्युनलिज़म है वो एक प्रकार से रीजन हो जाता है यहाँ पे। और जैसा कि हमने देखा था जब भारत का बंटवारा हुआ तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनलिज़म एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। उसी की वजह से ये सारी चीज़ें आज हुई इंडिया पाकिस्तान। तो राइज़ ऑफ कम्युनल पार्टीज़, जो कम्युनल पार्टीज़ हुई हैं उनके जो राइज़ में भी देखने को मिलता है ये जो इनकी आइडियोलॉजीज़ हैं। जैसे अवैसी की बात करें तो मोस्टली मुस्लिम के वेलफेयर की बात करेंगे, वो ओवरऑल इंडिया के वेलफेयर की बात नहीं करते हैं, ठीक है। खैर उनसे जब इंडिया के बारे में पूछा जाता है तो हमेशा उन्होंने इंडिया का प्रेज़ किया है, इंडिया का स्टैंड लिया है। जब भी वो बाहर गए हैं तो इसकी प्रशंसा हमेशा की है। बट ही इज़ एक्चुअली प्लेइंग ए कम्युनल कार्ड, तो उस तरह से उन्हें भी कम्युनल पार्टीज़ के रूप में देखा जा सकता है। मैं उन्हें स्पेशली मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे और भी लीडर्स हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं। तो ये सारे लोग जो है अपना कम्युनल पार्टीज़ जो कम्युनल कार्ड वाला जो एक रोल है वो पॉलिटिक्स में खेल ही रहे होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनल वायलेंसेस इन इंडिया। जो कम्युनल वायलेंसेस देखने को होता है, जो सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिलती है, दंगाएं देखने को मिलता है, वो क्या हैं, क्या कारण है एक्चुअली, क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम जैसे कि हमें पहले ही पढ़ लिया कि जो डिविजिव पॉलिटिक्स देखने को मिल रही, कोई बीजेपी का समर्थक है, कोई कांग्रेस का समर्थक है, ठीक है, कोई आपका समर्थक है, कोई AMIM का समर्थक है, कोई TMC का समर्थक है। तो इस तरह से जो पॉलिटिक्स में डिवीज़न हुआ है लोगों में, तो वो कहीं ना कहीं उनके आपसी मतभेद विचार में भी डिवीज़न पैदा कर दिया है। लोग इतना इनसेंसिटिव हो गए हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाते हैं, वो पॉलिटिक्स के दम पे ही ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है उनके लीडर्स जो बोल रहे हैं वही सत्य है। इस तरह से आपसी जो सौहार्द है, ठीक है, हारमोनी है, उसमें भी वो लोग मतभेद पैदा कर लेते हैं, जिससे कि वहाँ पे जो डिसहार्मनी बनी रहती है और सोसाइटी फिर अच्छे रूप से उसका प्रोग्रेस नहीं हो पाता है। तो डिविजिव पॉलिटिक्स एक प्रकार से रोल प्ले करता है यहाँ पे। इकोनॉमिक्स कॉजेज़ की बात करें तो इकोनॉमिक्स कॉजेज़ में जैसा कि हमें पता है कि अगर
जो अनइवन डेवलपमेंट होगा, क्लास का डिविजन्स होगा, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी कि ये जो फैक्टर्स हैं वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे कम्युनल वायलेंसेस के लिए। अनइवन डेवलपमेंट होगा, मतलब एक रीजन के लिए तो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो मान लीजिए कम्युनिटी हिंदू की है तो वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुस्लिम की है तो नहीं कर रहे हैं, कोई मुस्लिम की है तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हिंदू का नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उनके माइंड में चीज़ें भरती जाएंगी और ये कम्युनल वायलेंस का एक प्रकार से स्वरूप ले लेगा। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कम्युनल राइट्स की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ कम्युनल राइट्स में जैसा कि हमें पता है कि जो कम्युनल राइट्स होता रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से एक इस हिस्ट्री से एक्चुअली हमें ये समझना चाहिए कि कम्युनल राइट्स होता क्यों था। ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को अगर हम सुधारते हैं तो हमें देखने को मिल जाएगा कि कम्युनल राइट्स को कैसे कम किया जा सकता है। एक्चुअली हिस्ट्री से ये रिलेटेड है, उनकी जो हिस्ट्री है वहाँ से समझे कि वो कैसे से मतलब ये सारी चीज़ें वो कैसे से इनिशिएट करते हैं। आइसोलेशन है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज़। तो ये जो आइसोलेशन और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है मुस्लिम कम्युनिटी का, एक्चुअली it is the failure to adopt the scientific and technological education and thus insufficient representation in the public services, industries, trade, etc. has led to the feeling of relative deprivation among Muslims। यहाँ पे क्या होता है, जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है वहाँ पे फेलियर देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ में है वो हमेशा बरकरार रहती है, उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर गुस्सा आती है, फिर उसके बाद सेपरेटिज्म वाली फीलिंग्स आती है, फिर जा कर के वो वायलेंस करते हैं और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं हमारे देश में। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स इज अ मेजर, आई वुड से इट इज़ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स में अगर एक वीक लॉ एंड ऑर्डर होगा, ठीक है, तो वो जो कम्युनल वायलेंस है उसको वो हैंडल नहीं कर पाएगा, उसके इश्यूज़ को डिस्कस नहीं कर सकता, उसके इश्यूज़ को एक्चुअली फाइनलाइज नहीं कर सकता है, अगर स्टेटमेंट नहीं दे सकता है, उसे सॉल्व नहीं कर सकता है, रिजॉल्व नहीं कर सकता है, तो वो उसका फेलियर ही होगा। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स एक पॉइंट हम लिख सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विच आई थिंक इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरपर्सनल ट्रस्ट होता है ना उसमें लैग देखने को मिलता है। जब कम्युनलिज्म हो जाएगा, आप किसी एक धर्म, जाति और एक कम्युनिटी के बारे में ही बात करेंगे तो आप मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो विचार हैं दूसरों से नहीं मिलेंगे। जब दूसरों से नहीं मिलेंगे, आप मन में एक ही कम्युनिटी के बारे में, एक ही रिलीजन के बारे में बात करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर डेवलप होगा वो इंटरपर्सनल ट्रस्ट को जो है कमज़ोर करता जाएगा। ठीक है। इससे क्या होगा, अब जो अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, एक्चुअली वो कहीं ना कहीं जो परसेप्शन ऑफ थ्रेट, जैसे आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है, जो कुछ भी सीन्स हमें देखने को मिलते हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एक्चुअली टू इंडियन मुस्लिम्स, बट कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे देखने को मिलता है कि उन्होंने इतने टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया, वो मुस्लिम थे, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को डेवलप कर रही हैं। अब वो बंदे ने किया, ठीक है, वो गलत है, कानूनी रूप से गलत है, सोसाइटी के रूप में भी गलत है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, हम उसे मतलब उसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। लेकिन अब इसका साइकोलॉजिकल फैक्टर इस तरह से डेवलप हो चुका है, इस्टेब्लिश हो चुका है कि अब जो है स्वरूप जो बन चुका है ऐसे लोगों के प्रति, तो अब लोग वहाँ पे जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो उनकी है, म्यूचुअल ट्रस्ट जो है उसको मानने को तैयार नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये हमारे जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, इंटरपर्सनल जो ट्रस्ट हैं, उन सारी चीज़ों को कमज़ोर करती हैं। ठीक है। तो कम्युनलिज्म वाली भावना जो होती है कहीं ना कहीं बहुत ख़राब भी होती है। ठीक है। हमें सब धर्म के प्रति एक भाव रखना चाहिए। ठीक है। सर्वधर्म समभाव की बात होनी चाहिए, सभी के लिए एक समान भाव हो, सबसे प्रेम से बात करें। तो इस तरह की जो भावनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं हार्मोनी की ओर आपको लेके चलती हैं और देश का जो कलेक्टिव वेलफेयर हो सकता है, देश का कलेक्टिव जो प्रोग्रेस हो सकती है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है। और अब हम देखेंगे रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया, जो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है एक्चुअली कम्युनल वायलेंस के लिए। जो रोल ऑफ मीडिया है, हमारे देश की मीडिया तो हम क्या ही बोलें, खैर, तो वो कुछ भी दिखाने को तैयार है। ठीक है। कहीं सच भी दिखा रही है, ऐसा नहीं है, कहीं कुछ भी अपना मसाला बनाने के लिए, टीआरपी बनाने के लिए, उन्हें अपने पैसे कमाने के लिए, व्यूज़ कमाने के लिए कुछ भी डाल देते हैं। तो सोशल मीडिया का जो रोल है वो भी बहुत मैटर करता है। कहीं पे कोई सी न्यूज़ 2019 की है वो 2023 में चला के दिखा रहे हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनएजुकेटेड हैं, वो अभी नए नए फ़ोन लेकर के यूट्यूब पर गए हैं, वो जा कर के वहाँ पे देख रहे हैं कि अच्छा इन्होंने ऐसा किया था, एंगर आया, वो अपने पड़ोसी को जा कर के मारने लगते हैं। ठीक है। हिंदू मुस्लिम
राइवलरीज हो रही हैं। आई एम नॉट मेंशनिंग हिंदू मुस्लिम अगेन एंड अगेन, बट मैं ये कह रहा हूँ किसी भी और भी कम्युनिटीज़ के बीच का अगर उन्होंने देखा वीडियो तो उनके प्रति उनके मन में जो है हेट्रेड की भावना जो है उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरह से जो रोल ऑफ मीडिया वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी आप हमारे इंडिया में देखेंगे तो सारे लोग लिटरेट थोड़ी ना हैं, उनके अंदर वो सेंस थोड़ी ना है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात थोड़ी ना है कि वो सब समझ ही सकें। जो दिखाया जाएगा, ब्रेन वॉश किया जाएगा, वो सारी चीज़ें वो लोग मानने लगेंगे। सारी चीज़ें वो जा कर के रिसर्च थोड़ी ना करते हैं, जो मीडिया दिखाएगी उन्हें लगता है उतना ही सत्य है। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं राइज देता है क्रिमिनल वायलेंसेज में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इधर देख लिया है। अब हम बात करते हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ द क्रिमिनलिज्म। तो कंसिक्वेंसेज देखने को क्या मिलता है क्रिमिनलिज्म अगर होता है तो, जैसा कि हम देखते हैं किलिंग इन मासेस देखने को मिलता है। एक्चुअली कंसिक्वेंसेज ऑफ कम्युनलिज्म इज़ वेल नोन टू ऑल ऑफ अस राइट नाउ। विथ killings in the masses, the real sufferers are the poor actually. They lose their houses, their near and dear ones, their lives, their livelihood etc. तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो कम्युनलिज्म की भावना होगी तो इससे क्या है, जो लोग होंगे उनमें बहुत सारी किलिंग्स देखने को मिलेंगी, और इसका मेजर जो सफ़रर बन जाता है वो पुअर पीपल बन जाता है। वो अपने घर को छोड़ने को तैयार हो जाता है, छोड़ना पड़ जाता है उसे, उसके जो डियर वंस होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है लड़ाई दंगे में। क्योंकि आप जो गरीब है उसे तो मारने को हमेशा ही तैयार रहोगे, आप जा करके एमपी के लड़के को नहीं मारोगे, ठीक है, एमएलए के लड़के को नहीं मारोगे। हिंदू मुस्लिम हुआ तो वो कुछ 2-4 घर हैं वहाँ पे जा करके अटैक हो रहा है। तो इस तरह से जो है कम्युनलिज्म की जो भावना है वो कहीं ना कहीं किलिंग इन मासेस के रूप में कंसिक्वेंसेस के इसमें आ जाएगा। थ्रेट टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की बात करें तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं कुछ, ठीक है, उसके लिए थ्रेट का काम करती है, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली प्रमोट करती है सेक्युलरिज्म को। उसमें रिलीजियस टॉलरेंस की बात की जाती है, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात की जाती है, और वो देखा जाता है कि नेशन एज अ होल देखते हैं हम, ना कि कम्युनलिज्म किसी एक धर्म को नहीं देखते हैं। हम जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इंडिया को तो एज अ होल नेशन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, जो पीस और हार्मनी की जो भावना होती है वो प्रिवेल करती है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के लिए थ्रेट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल कम्युनलिज्म के कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं, ठीक है, और माइनॉरिटीज़ आर व्यूड विद सस्पिशन। आज के टाइम पे अब क्या ही डिस्कस करें, हम देख ही रहे हैं ये सारी चीज़ें। हार्म द ह्यूमन रिसोर्सेज, इससे क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज में हार्म्स देखने को मिलेंगे। अभी हमने डिस्कस किया ऊपर लड़ाई झगड़े दुनिया के इधर उधर, ठीक है। मेजर्स देख लेते हैं कि क्या हम मेजर्स ले सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं टू डील विद द एक्चुअली कम्युनलिज्म, ठीक है। तो मेजर्स की बात करें तो रिफॉर्म्स देखने को मिलना चाहिए। पहले तो जो प्रेजेंट क्रिमिनल सिस्टम्स हैं, स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं कि 27 साल हो गया वो ट्रायल्स ही चल रहे हैं अभी, तो कहीं ना कहीं ये रिफॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है। और देखने को मिलता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो कम्युनिटी है, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए, और कोडिफाइड गाइडलाइंस होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन होना चाहिए, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन, अडोप्ट सम गुड्स मॉडल्स लाइक मलेशिया, हांगकॉन्ग, यहाँ पे पहले बहुत दंगे हुआ करते थे। इससे क्या हुआ, उन्होंने एक मॉडल तैयार किया, तो यहाँ से हम सीख सकते हैं और उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। इनकरेज एंड सपोर्ट सोशल सोसाइटीज़ एंड NGOs, ठीक है, सोशल सोसाइटीज़ NGOs को प्रमोट करें, उनको इनकरेज करें, और लेजिस्लेशन भी स्ट्रॉन्ग करें जहाँ भी रिक्वायर्ड हो, ठीक है। तो आज हम डिस्कस कर लिए कम्युनलिज्म, इसके पूरे डायमेंशंस को कवर करते हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।